नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत मुद्रा के बारे में जिसका नाम है लिंग मुद्रा। जानेंगे लिंग मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है ये। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो लिंग मुद्रा हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या के लिए बहुत उपयोगी होती है। खास करके ये मुद्रा हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो पुरुषों के रोग है, चाहे नपुंसकता की समस्या हो, ईडी की समस्या हो, पी की समस्या हो या अन्य नसों से संबंधित कोई समस्या हो, इन प्रकार की समस्या में लिंग मुद्रा लाभदायक होती है। यह काम शक्ति को बढ़ाती है। इसी के साथ साथ महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्या में, मासिक धर्म अनियमित आता हो, दर्द बहुत ज़्यादा होता हो, ब्लीडिंग या तो बहुत ज़्यादा होती हो या कम होती हो, या अन्य यूट्रस से संबंधित समस्या में, इनफर्टिलिटी में यह मुद्रा जो है लाभदायक होती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित समस्या में भी यह मुद्रा लाभ पहुंचाती है। इसी के साथ साथ यह मुद्रा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। जिनको भी इंडाइजेशन की समस्या है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं, अपच की समस्या है, उसमें यह मुद्रा लाभदायक होती है। जिनको गैस बहुत ज़्यादा बनता है, ब्लोटिंग होती है या पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, पेट से आवाज़ें आती है, आईबीएस की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ऐसी समस्या में भी यह मुद्रा रामबाण है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्या में, जिनको भी लंग्स बहुत ज़्यादा वीक है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, थोड़ा सा दौड़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलती है, दमा अस्थमा की समस्या है, हृदय से संबंधित समस्या है, ऐसे कंडीशन में भी यह मुद्रा बहुत उपयोगी है। लिंग मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो दमा अस्थमा में, सांस फूलने की समस्या में जरूर फायदा होगा। इसी के साथ साथ जिनको भी सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, बार बार छींके आती है, एलर्जी की समस्या है, सर्दी जुकाम रहता है, कफ बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, थोड़ा सा वेदर चेंज होते हैं, बीमार हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन में भी लिंग मुद्रा अत्यंत उपयोगी है। इसी के साथ साथ जिनको खांसी की समस्या है, चाहे बलगम वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो, दोनों प्रकार के खांसी की समस्या में यह मुद्रा लाभ पहुंचाती है। इसी के साथ साथ यह मुद्रा हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाती है, शरीर को गर्मी पहुंचाती है। तो जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या जो ठंड वाली एरिया में रहते हैं, ऐसे लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। यह मुद्रा हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, अच्छा कर देती है। तो नर्वस सिस्टम के लिए भी मुद्रा लाभदायक बन जाती है। यह मुद्रा हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाती है, तो वात रोगों में यह मुद्रा विशेष लाभ करती है। तो वात रोग जितने भी है, चाहे ब्लड प्रेशर हाई रहना हो या लो रहना हो, या दर्द की समस्या हो, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, जितने भी प्रकार के आर्थराइटिस है, ऐसे कंडीशन में भी लिंग मुद्रा लाभ पहुंचाती है। यह मुद्रा हमारे शरीर की एनर्जी को बढ़ाने वाली मुद्रा है, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने वाली मुद्रा है। इसी के साथ साथ कफ रोगों में भी यह मुद्रा बहुत लाभदायक होती है। कफ रोगों में सबसे बड़ा रोग मोटापा, मोटापा कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए यह मुद्रा लाभदायक होती है। इसी के साथ साथ स्थूलता, नींद, आलस, इस प्रकार की समस्या में भी लिंग मुद्रा लाभ पहुंचाती है। तो फिर लिंग मुद्रा किसे नहीं करनी चाहिए, इसके नुकसान क्या है? जिनकी पित्त प्रकृति है वह लोग लिंग मुद्रा को या तो कम समय के लिए करें, और वो भी करे तो पानी पी के लिंग मुद्रा लगा के करे। उनको ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, थोड़ा टालना चाहिए लिंग मुद्रा करने के लिए, जो पित्त प्रकृति वाले हैं। इसी के साथ साथ जिनके शरीर में ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है, शरीर गर्म रहता है, बुखार आया हुआ है, ऐसे कंडीशन में भी लिंग मुद्रा नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है,
ऐसे लोगों को भी लिंग मुद्रा नहीं करनी चाहिए या कम करनी चाहिए या पानी पी के करनी चाहिए। इसके अलावा जिनको हाइपरटेंशन की समस्या है, गुस्सा बहुत जल्दी और आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ऐसे लोगों को भी लिंग मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी लिंग मुद्रा का अभ्यास कम से कम 15 मिनट से 45 मिनट तक कर सकते, लेकिन जो पित्त प्रकृति वाली या जिनको हाइपरटेंशन ये बाकी समस्या जिनको मैंने बताई है, ऐसे लोगों को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, और करना भी है तो 2-3 मिनट करना है तो पानी पीना है 1 गिलास और उसके बाद करना है। और नॉर्मल लोग भी अगर इसको गर्मी के दिनों में कर रहे हो तो पानी पीकर ही करना है लिंग मुद्रा को। वैसे भी आप पानी पी के करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। तो चलिए जानते हैं इस मुद्रा को करना किस प्रकार से। इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। उस आसन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो हाथों की उंगलियां हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, इन सारे उंगलियों को आप इस प्रकार से जोड़ दीजिए और उंगलियों को ऐसे फंसा दीजिए, इस प्रकार से कसकर। अंगूठे जो ऐसे ऊपर की तरफ रहेंगे, तो उसके बाद क्या करना है, एक अंगूठे को इस प्रकार से मोड़ देना है। अब ये सवाल आता है कि जब हम ऐसे फंसाएंगे तो हमें कौन सा अंगूठा ऊपर की तरफ रखना है। वैसे तो कोई भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा आप राइट अंगूठे को ऊपर की तरफ रखिए। और रखना कैसे, आप देखिए, अगर मैंने ऐसे फंसाया तो मैं राइट अंगूठे को ऊपर की तरफ रख नहीं पाऊंगा, ये अपने आप लेफ्ट का चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड की उंगली है वो नीचे की तरफ रहे, इस प्रकार से उंगलियों को फंसाइए, और जो तर्जनी आपके लेफ्ट हैंड की है वो ऊपर की तरफ रहे, राइट तर्जनी पे लेफ्ट तर्जनी आ जाए, इस प्रकार से उंगलियों को आप फंसा दीजिए। फिर आपके अंगूठे ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो लेफ्ट की तर्जनी ऊपर है तो आपका लेफ्ट का अंगूठा इस प्रकार से ये हो जाएगा, और राइट जो अंगूठा है वो रहेगा आपका सीधा। उसके बाद इसको आप चाहे तो अनाज चक्र के सामने रख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे यहाँ पर नीचे अपने स्वादिष्टान चक्र के सामने रख सकते हैं। तो आराम से इसे ज़्यादा देर तक लगाना है तो कोई कोई यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो आप चाहे तो आराम से यहाँ पर गोदी में अपने रख दीजिए स्वादिष्टान चक्र के सामने। और रीढ़ की हड्डी सीधे होना अनिवार्य है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी कोमलता से, और ध्यान जहाँ पर भी आपने ये रखा है, मान लीजिए अनाज चक्र के सामने रखा है तो अनाज चक्र पे ध्यान कीजिए, या स्वादिष्टान चक्र के सामने रखा है तो वहाँ पर ध्यान कीजिए, या अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान कीजिए। यहाँ पर ज्योति का ध्यान करते हुए आपको क्या करना है, प्राणायाम करना है, पूरक, कुंभक और रेचक। सांस को लंबा गहरा अंदर भरना है, यथाशक्ति होल्ड करना है, और धीरे 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 उसको दीर्घ लंबा लेने में जितना समय लगा था उससे डबल टाइम दीर्घ उसको श्वास को छोड़ देना है। फिर सांस अंदर भरनी है, यथाशक्ति होल्ड, और दीर्घ रेचक करना है, लंबा बाहर छोड़ना है। आराम से शांति से फोकस करते हुए किसी भी जो मैंने बातें बताई उस चक्रों के ऊपर किसी भी एक के ऊपर ध्यान करते हुए इस प्रकार से आराम से इस मुद्रा को आपको करते रहना है। यह है लिंग मुद्रा। तो बहुत लाभदायक है, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्या में, डाइजेशन से संबंधित समस्या में, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या में, और अन्य कफ और वात विकारों में यह मुद्रा रामबाण है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी लिंग मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।